एक और दाग धुल गया। नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद की सजा कलअदम करार दे दी। नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस लेने पर निपटा दी। अदालती फैसले पर रेफरेंसेस दायर किए। मरियम की बरियत के खिलाफ हमने अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। आप कह रहे हैं कि रेफरेंस नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई, क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें? जस्टिस मियां गुल हसन का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी हां, नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। क्या रेफरेंस में लिखा है कि नवाज शरीफ ने कब ये जायदादें खरीदी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना है कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। कोई सबूत नहीं, प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की मलकियत या तहवील में रही। बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेरे किफालत होने के भी शवाहिद मौजूद नहीं। कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात लिख दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस अदालत ने एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदराजात का साबित होना जरूरी है। उन चारों में से एक भी साबित नहीं होता तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उधर से। मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अजीजिया में मलिक साहब ने बता के वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ। नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सरखुरू किया। मरीम नवाज ने वालिद की बरियत की खुशखबरी मिलते ही शुक्राने के नफल अदा किए। कहा कि जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह पूरी दुनिया के सामने इंसान को सुरखुरू करता है। वालिद की बरियत उसकी एक मिसाल है। जाती उम्रा में जश्न का समा, नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर देखने में आए। हमारी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है? अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं, और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। बनी गाड़ा जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है, और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियां उनको मिसमार कर दिया गया। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का मामला हो, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया। नवाज शरीफ की बरियत पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अल्लाह पर कामिल भरोसे और साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। सवाल उठाया कि हमें नाहक जेलों में डाला गया, क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी? बनी गाला का घर रेगुलराइज, गरीबों के घर गिराए गए, क्या ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? खाना काबा वाली घड़ियां बेचकर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की गई थी? शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़ियादत में इंतखाबी दंगल लड़ेंगे, जीतकर तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। हमजा शहबाज कहते हैं, आज तमाम नाइंसाफियों, झूठे केसेस और प्रोपेगेंडों का पर्दा चाक हो गया। अदालत ने नवाज शरीफ को मेरिट की बुनियाद पर बरी किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नैब को पूरा मौका दिया गया, उन्होंने दलाइल भी दिए। ऐसी कोई शहादत नहीं थी जो नवाज शरीफ बेटों बेटी को प्रॉपर्टी से जोड़ती। 3 मुकदमात एक ही JIT का हिस्सा हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ को जो इंसाफ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज मिला। अब तमाम हकाइक कौम के सामने आएंगे। जो चीज़ें एवन फील्ड में नजर आईं वही अल अजीजिया में नजर आएंगी। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाला आज अपने आमाल की सजा भुगत रहा है। चेयरमैन PTI की अपनी ही विकेट गिर गई, अब पार्टी वकील चलाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI नामजद। वकील अली जफर कहते हैं कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर बरोज हफ्ते को होंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कानूनी मुशावरत जारी है।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खान साहब हमारे लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो या बाहर। जब तक चेयरमैन पीटीआई बाइज्जत वापस नहीं आ जाते, जिम्मेदारी निभाऊंगा। आइंदा आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की गुगली। राजा परवेज अशरफ ने पीपी और पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट का इंदिया दे दिया। मुतालिबा किया कि किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर ना रखा जाए। साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कौम इंतखाबात के लिए तैयार है, अब ताखीर की कोई वजूहात नहीं। इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों को इलेक्शन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अवाम और इदारों को लड़ाने की साजिश को हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, सबको फैसला मानना होगा। शाजिया मरी बोली कि बिलावल भुट्टो ने अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान में डेरे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। जियालों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा कल अयूब स्टेडियम में यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यकीन है अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े, इख्तलाफ होता और इत्तेहाद नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि हमें वजारतें कौन सी मिलेंगी, हमने ओहदे कौन से लेने हैं। दूर दूर तक भी इन बातों का जिक्र नहीं है। हम इख्तियारात और वसाइल को वुज़राए आला हाउस से निकाल कर हम पाकिस्तान के गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं। नून लीग की एमक्यूएम को आईनी तरमीम मंजूर कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की अहम बैठक। सिंध की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक किया है। आइंदा इंतखाबात में नून लीग और मुत्तहिदा एक दूसरे से ताउन करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं, हमारा मकसद है कि नून लीग पूरी तरह मुत्तफिक है। मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मुरीद अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ पर तकरीर के दौरान शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्जाम है। लापता बलोच बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा, घर भी जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता बलोच तालबा की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वजीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई भी मावराए कानून नहीं, आप बंद कमरे में मुझे कहानी नहीं सुना सकते, जो बताना है यहां बताएं। सरफराज बुगटी बोले कि कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, मामला हल करने की कोशिश करेंगे। अदालत ने लापता अफराद के मामले पर मुकर्रर फोकल पर्सन को लापता अफराद से मुताल्लिक केस टू केस तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। 60,501 पॉइंट्स पर बंद। सुबह के वक्त इंडेक्स 796 पॉइंट्स के इजाफे से 61,527 की सतह पर ट्रेड करता रहा। उधर डॉलर की कदर में 13 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 39 पैसे का हो गया। माशी मैदान से अच्छी खबर। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत 5 दिसंबर को पूरी होना थी। ये सऊदीया की पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। इससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़रख़ार
बरकरार रहने और मौशी तरक्की में मदद मिलेगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए निगरान वजीर आजम मुतहर्रिक दौरा कुवैत मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़ कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। वजीर आजम की कुवैती वली अहद शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक कुवैत का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसी करने की ख्वाहिश का इरादा। अनवारुल हक काकड़ ने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में रवाबित कायम रखने के आज़म पर जोर दिया। सेहत, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में पाकिस्तानी इफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए कुवैती इक़दामात को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। दहशतगर्दी की लहर के सामने आर्मी चीफ मर्दे बहरान साबित। जनरल आसिम मुनीर ने पेशावराना सलाहियतों से मसाइल पर काबू पाया। मसला कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान और उम्मत मुसलिमा की तर्जुमानी की। दूसरी जानिब वेल डन आर्मी चीफ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी पर भारत हवास बाख्ता। भारतीय मीडिया मईशत के लिए आर्मी चीफ की काविशों को मनफी अंदाज में पेश करने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी से शदीद बेचैनी की लहर पैदा हो गई। हुकूमत की इंसदाद स्मोग मुहिम मुकम्मल तौर पर नाकाम। लाहौर में स्मोग के बादल छट ना सके। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर महकमे मौसमियात ने कल से बारिश की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार समेत मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बदस्तूर स्मोक छाए रहने का इम्कान। सिंध के 41,000 तलबा का मुस्तकबिल फिर खतरे में पड़ने का खतरा। MD कैट का दूसरा पर्चा भी मुबैना तौर पर आउट होने का इंकशाफ। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में पर्चा मुबैना तौर पर 12 घंटे कबल आ गया। पेपर आउट के हवाले से कई मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप न्यूज़ को मौसूल। मुबैना ऑडियो में तलबा को तसल्ली देते हुए 12 लाख में पेपर देने का सुना जा सकता है। दूसरी जानिब तलबा ने FIA साइबर क्राइम इंक्वायरी की दरखास्तें जमा कराना शुरू कर दी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम का तीसरे रोज भी बाइकॉट। यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल, गड़ी मिली खेल, शहाब खेल, शेख मोहम्मदी और माशू गुगर के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ पोलियो मुहिम का बाइकॉट कर रखा है। मुतासिरा यूनियन काउंसिल में अभी तक किसी बच्चे को पोलियो कतरे नहीं पिलाए जा सके।